तो गुर्जर जाति नहीं है, समुदाय नहीं है, मैं गुर्जर को धर्म मानता हूँ और मैं अपने आप पे और जितने भी मेरे समुदाय के लोग हैं, मैं गर्व करता हूँ। तुम ऐसी विरासत के प्रतीक को संभलो, तुम पहचानो और जरूरत है हमें पहचानने की। बेटे किसी की क्या मजाल मेरी कौम के ऊपर आंख उठा के भी देख जाए। गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। अगर मुझे अवसर मिलता है यहाँ बोलने का तो मैं वो कंसेप्ट शेयर करता और मैकेनिज्म कहता। मैं 3500 पंचायतों के हर गांव को मैकेनिज्म देना और मैं आपके मोहनवाणी के माध्यम से इस संदेश को देना चाहता हूँ। हर गांव में गुर्जर शिक्षा ज्योति की स्थापना होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी ग्राम पंचायत अगर शिक्षा ज्योति बनाना चाहती है, मैं वहां 10 दिन 15 दिन कितनी जरूरत है मेरी, मैं खुद उस गांव में आके रुकूंगा, उस गांव के बीच में रहूंगा, माताओं के, बहनों के, युवाओं के बीच में आके रहूंगा और जब तक वो शिक्षा ज्योति मूर्त रूप नहीं ले लेती उस गांव से मैं जाऊंगा नहीं। समाज भीड़ से नहीं बदलता है, समाज मैकेनिज्म से बदलता है। अच्छा होता कि यहाँ हम कोई मैकेनिज्म डिक्लेयर करते। ये बड़ी बात की है आपने। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म हमारे शिक्षाविदों के पास है, पर दुर्भाग्य एक समाज में शिक्षाविदों को पूछा नहीं जा रहा। वीर गुर्जर महापंचायत पनियाड़ा में हमारे साथ में डॉक्टर कुलदीप सिंह महवा जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुर्जर समुदाय में जो जोश, जो उमंग और जो उत्साह मुझे यहाँ नजर आया वो काबिल तारीफ है और ये हमारी एकजुटता को और एक उसके अंदर एक छुपे संदेश, एक पीड़ा को भी व्यक्त कर रहा था। और मेरा ये मानना है कि वो पीड़ा थी अशिक्षा। तो मेरा एक संदेश है, हम किसान हैं, अरे किसानों अपने दुश्मन को पहचानो, वो दुश्मन है आपका अशिक्षा। समाजों के विकास में संविधान, विधान और जितने भी कानून ये अपनी जगह हैं। मतलब डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 11 बिंदु इन्होंने जो बनाए हैं उन बिंदुओं में सर्वोपरि अगर कोई बिंदु है तो वो है शिक्षा। ऑफ कोर्स, किसी भी समाज की प्रगति और किसी भी समाज के विकास को देखना है तो उससे पहले हमें समाज में शिक्षा के स्तर को देखना होगा। शिक्षा से व्यक्ति समृद्ध बनता है और शिक्षा से ही समाज विकसित होता है। जिनको हम अग्रिम समाज कहते हैं उनको आप उठा के देखिए। लेकिन सर, जो शिक्षित लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही लोग दहेज है जैसे इन जैसी कुर्ता है, इनको यही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, यही सबसे ज्यादा देते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कैसे सर? मैं अपने आप को, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो वही कर रहा हूँ जो मैं जीता हूँ और सुबह से शाम तक जीता हूँ। उसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा मैं आपसे जी। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में 91 में था। वहाँ एक दिल्ली का एनजीओ आया जो अगेंस्ट टू डॉरी यूथ एफिडेविट ले रहा था। 91 में मैंने वो एफिडेविट भरा कि मैं मेरी शादी में दहेज नहीं लूंगा। और 2001 में जब मेरी शादी का अवसर आया तो यहाँ मेरे साथ तो उल्टा हुआ एक तरीके से मैं कहूंगा। लेकिन सर, अगर आपकी तरह हर व्यक्ति ये सोच ले तो आज ये महापंचायत करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमें केंद्र में शिक्षा को लेना पड़ेगा। हमारे केंद्र में शिक्षा नहीं है, हमारे केंद्र में शिक्षा नहीं है। ये इतना बड़ा समाज जो ये इकट्ठा हुआ, अगर इसको मैं मेरे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स पे मापूं तो इसका जो सक्सेस रेशो है वो 3% से ऊपर नहीं जा रहा। कैसे? यहाँ इतना हजारों की संख्या में 33-35 पंचायतों का गुर्जर समुदाय इकट्ठा हुआ और संत शिरोमणि, आपके न्याय शिरोमणि, शिक्षा शिरोमणि, जन शिरोमणि और हमारे युवा सब इकट्ठे थे। लेकिन मैं सुन रहा था पीछे बैठा बैठा, जब संत जी बोल रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको मान लेंगे, इसको नहीं मानेंगे। समाज भीड़ से नहीं बदलता है, समाज मैकेनिज्म से बदलता है। अच्छा होता कि यहाँ हम कोई मैकेनिज्म डिक्लेयर करते। ये बड़ी बात की है आपने। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि काम मैकेनिज्म करता है। आपकी मेरा एक टाइम है, 5 साल 10 साल मैं मैकेनिज्म से आउट हो जाऊंगा। नेक्स्ट पीढ़ी आके उस मैकेनिज्म को टेक ओवर करेगी और उस वक्त की क्या जरूरत है उनके लिए वो काम करेगी। तो गुर्जर समुदाय के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये मैकेनिज्म अग्रिम समाज जिनको हम कहते हैं, जैन है, अग्रवाल है और उसके बाद जो कृषि समुदाय से जुड़े हुए, जो जैसे सर ने कहा हमारा जाट समुदाय है, हमारा मीणा समुदाय, वहाँ मैकेनिज्म है। ये मेरी रिसर्च की स्टडी भी रही है। गुर्जर समुदाय के पास मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारे लिए चुनौती है। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर मुझे अवसर मिलता है यहाँ बोलने का तो मैं वो कंसेप्ट शेयर करता और मैकेनिज्म कहता। मैं 3500 पंचायतों के हर गांव को मैकेनिज्म देना और मैं आपके मोहनवाणी के माध्यम से इस संदेश को देना चाहता हूँ। हर गांव में गुर्जर शिक्षा ज्योति की स्थापना होनी चाहिए। अब छोटा सा कंसेप्ट है,
हर गांव का 20 साल का युवा 60 साल की उम्र तक 1 रुपए रोज शिक्षा दान करे। ये मैंने उम्र का पैमाना आपको दिया, 20 साल पे हम कमाने लग जाते हैं और 60 साल पे हम रिटायर हो जाते हैं। अगर प्रत्येक गुजर ये संकल्प ले कि मुझे अपनी उम्र 20 साल का जब मैं होता हूँ और 60 साल तक मुझे 1 रुपए रोज शिक्षा दान करना है, ये टोटल राशि होती है 14,600 रुपए। सपोज करो हमारे गांव की आबादी 5,000 है, महिला पुरुष सब मिला के। आबादी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 20 से और 60 के युवा इतने, मैं उनमें 20 से कम के और 60 से ऊपर को छोड़ रहा हूँ। आपके गांव के पास कितना रेवेन्यू हुआ? एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 5,000। और अगर हम 1-1 रुपए उन्होंने 1 महीने का 30 रुपए कर दिया तो 1.5 लाख। आपके गांव के पास 30 महीने, और आज का हमारे युवा 10 रुपए की चुनरी गुटके और चाय में उड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर कुलदीप सिंह मंवा जी ने कितनी बारीक और कितनी बड़ी बात की है कि अगर आप ज्ञान ज्योति के तहत 1 रुपए ओनली फॉर शिक्षा जगत में 1 रुपए अगर आप डोनेट करते हो तो एक बहुत बड़ी राशि होती है और वो शिक्षा जगत पे ही खर्च होगी। शिक्षा ज्योति नाम है। शिक्षा ज्योति पे। चूंकि मैं जिस समुदाय से जुड़ा हुआ हूँ वो गुर्जर समुदाय है, मैं इसके थोड़ा सा और आपको अगर ले जाऊं, एक ऋग्वेद की एक सूक्ति है। गुर्जर कौन है? जरा से तेजो से गुर्जर है, ये ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का उद्भव जो है जन्म कब हुआ? आपके सनातन धर्म से भी पहले। हिंदू तो बहुत बाद में आया भाई। और उसके बाद और भी धर्मों की बात करें हम, क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, जोरोस्ट्रियंस की, तो गुर्जर सब धर्मों में पाया जाता है। इट मीन्स मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये शब्द आपकी उत्पत्ति के साथ है। तो गुर्जर जाति नहीं है, समुदाय नहीं है, मैं गुर्जर को धर्म मानता हूँ। और मैं अपने आप पे और जितने भी मेरे समुदाय के लोग, मैं गर्व करता हूँ तुम ऐसी विरासत के प्रतीक को संभलो, तुम पहचानो, और जरूरत है हमें पहचानने की। इन समुदायों का, धर्मों का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, गुर्जर तो पहले से ही है। हम जिस दिन हमारे उस गर्व को, हमारी भूमिका को हम पहचान जाएंगे, ये समुदाय वापस उसी स्थिति में आएगा जो मानव समुदाय को देने का काम करेगा। मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं, जो मैं जिस शिक्षा ज्योति की आपसे बात कर रहा हूं वो एक मैकेनिज्म है समाज को आगे ले जाने का, बढ़ाने का। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एक गांव में अगर हमारे पास 1 महीने में 1.5 लाख रुपए है, अब हमें से सीधा साल में 365 दिन होते हैं, हम 365 रुपए से जोड़ देते हैं, कितना हो गया साहब 1.5 लाख से 365 का? अरे जोड़ दो भाई, गणित कमजोर है क्या? 12 लाख एक और 6 लाख एक, 18 लाख हो गए यार। आपके गाँव के पास शिक्षा के लिए 18 लाख रुपए है। हर गांव में हमारी बेटियां 98, 92, 95, अबव 80, हमारे बच्चे 95, 88। वो गांव की शिक्षा ज्योति, गांव के पंच पटेल, गांव की मातृशक्ति डिसाइड करे कि हमें हमारे गांव में से ये हमारे 5 बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ये 5 बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, ये 5 बच्चे IAS बनना चाहते हैं, ये 5 बच्चे सिविल आपके RS बनना चाहते हैं, ये 5 बच्चे आपके टेक्निकल CA बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल जाना चाहते हैं। ये गाँव की शिक्षा ज्योति तुम्हारे साथ खड़ी है, बेटा जाओ और पढ़ो। आपकी गांव की शिक्षा ज्योति ने 1 रुपए में, 1 रुपए ने वो कमाल कर दिखा रहा है जो सोचने पे मजबूर कर सकता है। दोस्तों, जिस दिन वो हमारे वो गांव के बच्चे हमारा गांव तय करेगा, शिक्षा ज्योति तय करेगी गांव को कितने डॉक्टर चाहिए, गांव को कितने इंजीनियर चाहिए, गांव को कितने IAS चाहिए। ये पॉलिसी मेकर सिस्टम में जब तक हम कह देना अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी ग्राम पंचायत अगर शिक्षा ज्योति बनाना चाहती है, मैं वहां 10 दिन 15 दिन, कितनी जरूरत है मेरी, मैं खुद उस गांव में आके रुकूंगा, उस गांव के बीच में रहूंगा, माताओं के, बहनों के, युवाओं के बीच में आके रहूंगा। और जब तक वो शिक्षा ज्योति मूर्त रूप नहीं ले लेती उस गांव से मैं जाऊंगा नहीं। शिक्षा ज्योति का श्री गणेश कर दिया या होना बाकी अभी? मेरे गांव में, मेरा जो जगरोटी इलाका है, मेरा दौसा तहसील का, वहां पे चल रहा है। हमने चिन्हित किया है 1-2 ग्राम पंचायतों को और वहां ये काम शुरू हो चुका है। क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे? अभी सिर्फ शुरुआती दौर। अच्छा, अभी शुरुआती दौर है। मैं कह रहा हूँ ना, समाजों को बदलना अचानक नहीं होता, पीढ़ियां लगती हैं। आज अगर मैं शिक्षित हो गया हूँ, या मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो शिक्षित थे, तो उसका रिफ्लेक्शन आज मुझ पे आ रहा है। उन्होंने पीढ़ी तो संघर्ष में निकल गई। मेरे समुदाय की 90% आज तो फर्स्ट स्टेज की पीढ़ी है जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। उन 10% या 5% की बात नहीं कर रहा मैं, हमें उन 90% लोगों के लिए काम करना है जो अभी फर्स्ट पीढ़ी के हैं। उस रिफ्लेक्शन तो तीसरी पीढ़ी पाएगा। तीसरी पीढ़ी का मतलब एक पीढ़ी की हम मानते हैं 20 साल होती है, तो 60 साल बाद वो अगर आएंगे तो जो अग्रिम समाज है वो कहाँ पहुंच गए भाई 60 साल बाद? हम तो पिछड़े ही हैं। तो ये गैप कैसे कम होगा? ये मैकेनिज्म से कम होगा।
और वो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा और वो मैकेनिज्म हमारे शिक्षाविदों के पास है, पर दुर्भाग्य एक समाज में शिक्षाविदों को पूछा नहीं जा रहा। गाल बजाना हमें नहीं आता। ये सर आप बड़ी बात कर रहे हो कि पंचायतें समाज होती हैं, में गाल शिक्षा, बजते हैं, लोग चले जाते हैं, तालियां बजती हैं, रिजल्ट क्या है ये देखे। जैसे मैंने कम से कम 20 लोगों को पूछा है, कुछ हमारे अधिकारी थे, कुछ पंच पटेल भी थे। मैंने कहा क्या रेसो है इसका, हम क्या सक्सेस माने आज की पंचायत का। मैंने वो बताया, वो तो 10% बता रहे थे, पर मेरा तय मानना है कि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति 4 ही थी। 4% ही है, जिनसे जुड़ा विषय था उनकी उपस्थिति नहीं है। ये जो दहेज की हम जो बात कर रहे थे, स्पेशली मैं इसलिए आया, कोई मिस्टर हंसराज रावत हैं दिल्ली पुलिस में, उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे आज एक्चुअल में अहमदाबाद जाना था, पर चूंकि संकल्प को मैं मेरे जीवन से ले रहा हूँ, 2000 के बाद मैं मेरे परिवार में भी नहीं गया। ये थड़ा सिस्टम जहाँ जाता है ना नोटों का देने का, मैं नहीं आऊंगा। मुझे कार्ड भी नहीं देते लोग अब। हाँ, मैं जिन बच्चों को पढ़ाया, मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वो बच्चे मुझे कार्ड देने आते हैं कि सर प्लीज आप आइए, मैं बिना दहेज की शादी कर रहा हूँ। तब मुझे लगता है, और एक शिक्षक एक व्यक्ति को भी सुधार देता है, वो अपने आप को संतुष्ट पाता है। मैं इस आयोजन में अगर आज यहाँ आया हूँ और शिक्षा ज्योति की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, इतने सारे लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि एक भी ग्राम पंचायत अगर शिक्षा ज्योति को चलाना चाहती है, उसके लिए अगर 10 दिन 15 दिन का समय चाहिए तो मैं हूँ वहां। बनाइए शिक्षा ज्योति, हमें जरूरत है वहां की। मैं आपको डेटा बता देता हूँ, rajdop.com, राजस्थान की डीओपी साइट पे जाइए आप। 373 का IAS का कैडर है, नॉट ए सिंगल गुजर। राजस्थान का एक भी IAS नहीं है। 878 RS का कैडर है, 18 और शायद अब 4-5 अब लोग आए, हमारी 22-23 की हिस्सेदारी है। 878 में से हम 22-23 आ रहे हैं। शासन में जहाँ नीतियां बन रही हैं, और मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, आरक्षण आंदोलन में हम लोग कहते हैं कि हम गोलियों से मारे गए थे, शासन ने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई। मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं, ये गोली की चलने से पहले एक चीज और चली थी। क्या? कलम। जो कोई भी मजिस्ट्रेट जब गोली की फायरिंग का ऑर्डर देता है, तो कोई मजिस्ट्रेट होता है, वो पहले आदेश देता है, तब गोली चलती है। और कलम की वो ताकत, कलम आज तक हम समाज की तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये चुनौतियां उन नेताओं के सामने जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म चाहिए हमें। वो ऐसी कलम 10 हमारे उसमें शासन सचिवालय में बैठे, किसी की क्या मजाल मेरी कौम के ऊपर आंख उठा के भी देख जाए। गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग उस मैकेनिज्म के लिए काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कुछ लोग युवा हैं हमारे साथ में मिलके, हमें देवनारायण भगवान अब वो आशीर्वाद देगा। देवनारायण को हमने ठीक ढंग से पढ़ा भी नहीं, जाना भी नहीं है। 31 साल की उम्र में तो उन्होंने देह त्याग दी थी। और देवनारायण सिर्फ गुर्जरों का नहीं है, आप जाके देखिए पश्चिमी राजस्थान में, जालौर और पाली में, कौन सा समाज है जो नारायण को नहीं मानता? सर जो लोक देवता और जो देवता होते हैं वो सभी समाज और धर्म के होते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। उस रूप में हमें देवनारायण का इतिहास पढ़ने को नहीं मिला है। पंच परमेश्वर क्या है, 5 ईंट क्या है? देवनारायण ने ये तो कहा मेरी मूर्ति पूजो आप। वो पंच परमेश्वर क्या था? उस वक्त भी आक्रांताओं का या जो सामंतवाद था, वो मंदिरों में जाने से वंचित कर रहा था, शिक्षा में जाने से वंचित कर रहा था। तो उन्होंने सारे समाजों के इकट्ठे होकर हम पंच परमेश्वर कहते हैं, ये कंसेप्ट वहीं से आया। उससे पहले आपने नहीं सुना होगा, इतिहास उठा के देख लो आप। पंच परमेश्वर वर्ड से देवनारायण की देन। उन्होंने 5 समाजों को मिला के वो 5 ईंटों की स्थापना की, ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा आज से निर्णय लेगा। और तब से देवनारायण की ईंटें पूजी जाती है। हमारे साथ में डॉक्टर कुलदीप सिंह महुआ जी हैं। बात करने के लिए इनके पास एक ज्ञान का भंडार है, काफी बातें हैं, लेकिन जब कभी हम उधर जाएंगे तो इनसे और भी बातें करेंगे। इस वीडियो को आप उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो इस पंडाल में तो थे ही, लेकिन जो घर बैठे हुए हैं उन तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की बात की है और इन्होंने कहा है कि 1 रुपए आपको शिक्षा के नाम पे आपको डोनेट करना है, और वो 1 रुपए आपका करोड़ों में जा रहा है, और वही जो रुपया है आपको शिक्षक, टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, RS, IAS बना सकता है। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ मोहन जी। बिल्कुल। जिस दिन वो हमारा युवा जो हमारे गुर्जर शिक्षा ज्योति या गांव की ज्योति से लाभान्वित हो रहा है, और जिस दिन वो सक्षम हो जाएगा कमाने में, वो उसको वापस करेगा, शिक्षा ज्योति को वापस करेगा। वो शिक्षा ज्योति, हमारी शिक्षा ज्योति कभी बुझेगी नहीं। उसकी राशि, उसका धन, ज्ञान धन कभी कमी नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा।
मैं, मेरी पीढ़ी, मेरी आने वाली पीढ़ी चली जाए, लेकिन वो शिक्षा ज्योति का कोर्स अगर मैं गाऊं वो कभी खत्म नहीं हो। और हमारा रूप जो आज हम लेग पुलिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, टांग खींचने वाला, वो बदल के आदरणीय शंकर जी, हाथ पकड़ना है। मैं अगर इनका हाथ ऊपर कर रहा हूं तो साथ में मैं भी आपका ऊपर। भी। ये कंसेप्ट है समाज का, शिक्षा ज्योति का। हम लोग मिलके आगे बढ़े, और वो शिक्षा ज्योति का जो कामधेनु स्वरूप है वो कभी खत्म नहीं हो रहा, ये जुड़ता चला जाए। और मेरा ये मानना है, और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे, कि आप किसी की मदद करते हो निस्वार्थ भाव से, वो चौगनी बन के लौटती है। तो गांव की शिक्षा ज्योति अगर ये शुरू हो गई, ये तो मैंने सिर्फ आपको 1 साल का एग्जाम्पल दिया है, आगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम जो हम बात कर रहे हैं 14,600 की, अगर वो 5,000 लोग 14,600 दे देते हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, आपके गांव के पास कितना बड़ा कोर्स है, आपकी तस्वीर बदल जाएगी। फिर हमको जरूरत है हमारे बच्चों को बिजनेस में जाने की। एडवांस कम्युनिटी क्या कर रही है भाई? आपको अगर मैं सरकारी डेटा की बात करूं तो आप सरप्राइज करोगे। जो 100 रुपए है आज भारत का या देश की मनी का, वो 89 रुपए किन लोगों के पास है? 20% लोगों के पास। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छी और सच्ची बता रहे हैं। आपको फ्रेम में व्यक्ति जरूर कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अच्छी और सच्ची बातों को सुनने वाले कम होते हैं, लेकिन जो इन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इन पे मनन करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। राम राम साहब, थैंक यू। बहुत प्लीज अच्छी बात। ताली मत बजाओ, शिक्षा ज्योति